नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी 1 सितंबर को राज्य में शोक घोषित किया है। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्य पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है। एलएसी पर चीन की चालबाजी जारी है। एक और चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, तो दूसरी ओर विश्व पटल पर चीन शांति का राग अलाप रहा है। चीन स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वांग यी ने यह भी कहा कि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालने के लिए तैयार है। सितंबर में भी बाढ़ के कोहराम से आधे भारत में तबाही दिख रही है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण भारत के साथ ही पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में मंगलवार को भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। वैनगंगा नदी उफान पर है और बाढ़ की वजह से भंडारा जिले के करीब 30 गांव जबकि गोंदिया के 58 गांव टापू बन गए हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। रिया से पिछले 4 दिन में 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को रिया से 9 घंटे पूछताछ हुई थी। कहा जा रहा है कि चौथे दिन रिया से सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर सवाल किया, जिसका वो सही जवाब नहीं दे सकी। सोमवार को सीबीआई ने रिया समेत 8 लोगों से पूछताछ की थी। वहीं ईडी की ड्रग्स मामले में जांच जारी है। ईडी के सामने आज फिर से गौरव आर्या पेश होंगे। रिया से ड्रग्स चैट में गौरव का नाम सामने आया था। ईडी ने कुणाल जानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है और आज सीबीआई ने रिया के पेरेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के छोटे बेटे कल्पेश विजयवर्गीय पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके बड़े बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत पूरा परिवार क्वारंटाइन हो गया है। सभी के सैंपल भी ले लिए गए हैं। वहीं भाजपा नगर पदाधिकारी मुकेश राजावत और उनके परिवार के 11 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक और पदाधिकारी नानू राम कुमावत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। देश में वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 36,91,167 हो गई है। पिछले दिनों की तुलना में सोमवार को कम पॉजिटिव के सामने आए। 24 घंटे के अंदर 69,921 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 819 लोगों की जान चली गई। देश में अब तक 7,85,996 एक्टिव केस हैं। अब तक 28,39,883 मरीज इस महामारी से ठीक हो गए हैं, जबकि 65,288 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 11,852 नए मामले सामने आए और 184 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब 1,94,399 एक्टिव केस हैं। अब तक 5,73,559 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 24,584 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में भी वायरस संक्रमण के 1,358 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में वैश्विक महामारी की चपेट में आकर 18 मरीजों की जान चली गई। राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल 14,626 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज जारी है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या अब 1,74,748 तक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में इस महामारी से 4,444 लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,061 केस बढ़े हैं, जबकि 67 लोगों की जान चली गई। अब तक राज्य में 2,30,414 संक्रमित मिल चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भी 3,486 पर पहुंच गया है। 54,788 लोगों का इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि 1,72,140 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान में 4 विधायक महामारी की जांच में संक्रमित पाए गए हैं। कांग्रेस विधायक रमेश मीना और भाजपा के 3 विधायक हमीर सिंह भायल, अशोक लाहौटी और चंद्रभान सिंह आख्या वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अशोक लाहौटी ने ट्वीट के जरिए संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन सभी से अनुरोध है कि वे अपनी जांच करवाएं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।